बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बड़ी ही मज़ेदार किस्म की आलू बैंगन की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको तकरीबन सभी पसंद करते हैं। आलू बैंगन बनाने से पहले तमाम चीज़ें जल्दी से तैयार कर लें और फिर कमाल देखें। आइए देर किए बिना चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने आलू बैंगन बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तैयार करके रख ली हैं और मैं साथ साथ इनकी मेजरमेंट भी आपको बताती जाऊँगी। मैंने बर्तन को चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप ऑयल डालकर इसको हल्की आंच पे ही रखना है ताकि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो जाए क्योंकि सब्जी जल जाती है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ kg के करीब, आधा किलो के करीब मैंने बैंगन लिए हैं। उनको मैंने धो के इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उनको मैंने अब कढ़ाई में डाल दिया है ताकि ये आसानी से पक जाएं। इनको अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। मैं दोबारा से बता दूं कि कढ़ाई या बर्तन के नीचे फ्लेम को लो ही रखना है ताकि सब्जी जल ना जाए। अब आलू डालने हैं। आलू भी मैंने आधा किलो लिए थे तो धोकर इस तरह टुकड़े कर लिए हैं। अगर आलू छोटा है तो 4 टुकड़े कर लें, अगर आलू बड़ा है तो 6 टुकड़े कर लेने हैं। आलू भी बैंगन के साथ ही डालने हैं। कोशिश कीजिएगा कि आलू के भी छोटे ही टुकड़े हों। यहाँ मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है और अब इसको भी साथ ही डाल देंगे। दरमियाने साइज के टमाटर मैंने 2 अदद लिए थे, वो भी चॉप कर लिए थे, वो भी साथ ही डालने हैं और 10 से 12 हरी मिर्चें साबुत भी डाल देनी है। ये सब तमाम चीजें डाल देने के बाद मैंने लिए हैं पिसे हुए मसाले। जो मैंने मसाले डालने हैं उनमें मैंने लिया है धनिया जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून है, नमक 1 टेबल स्पून है और लाल पिसी मिर्च 1 टीस्पून है और हल्दी आधा टीस्पून है। मैंने नमक और लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से रखी है, आप अपने जायका के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे ये एक्यूरेट मेजरमेंट है क्योंकि आलू और बैंगन फीके हों तो मजा नहीं देते, थोड़े से करारे स्पाइसी हों तो टेस्टी लगते हैं। मसालों को डालकर मैंने 2 टेबल स्पून और ऑयल डाल दिया है। आपने देखा होगा कि मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, इसमें मैंने पानी का 1 कतरा भी नहीं डाला। सब्जी का अपना ही पानी बहुत होता है। 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर कढ़ाई को ढक दे के रख देंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं तो तकरीबन ये देख मैंने ढक्कन उठाया और सब्जी ने अपना पानी छोड़ दिया। आपके सामने मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं था लगाया। जब सब्जी अपने पानी में पकती है तो उसका जायका ही अलग होता है। तो ये देखें आलू और बैंगन, टमाटर, प्याज नरम होना और पकना शुरू हो गए हैं। आपको इन सब्जियों का पानी भी नजर आना शुरू हो गया है। इसमें चमचा हिलाना है और अच्छी तरह मिक्स करना है। इस तरह दोबारा से ढक्कन देकर दम वाली आंच यानी कि मीडियम लो फ्लेम पर आपने रख देना है ढक कर। अब आप बेफिक्री से अपने अधूरे काम निपटा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने तमाम सब्जी और मसालों को इकट्ठा डाल दिया है। इसके और स्टेप्स नहीं है, बस 10-10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाकर चमचा ही हिलाना है और दम वाली आंच पर ही फ्लेम रखना है। तेज़ आंच पर ये जल जाएगी। ये देखें ज़रा आलू भी अच्छे तरीके से पककर गल चुके हैं। क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और हम किचन में टाइम नहीं दे सकते तो ये झटपट तैयार होने वाले जो डिश है, ये जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत करेगी और आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। लीजिए जी, बिना किसी झंझट के हमारी मज़ेदार किस्म की आलू और बैंगन की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। मेरे तो ये बहुत ही फेवरेट है। इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए मेरे चैनल फूड एंड हब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली ऐसी ही शानदार और आसान से मेथड से तैयार होने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।